लॉग इन करें। डाउनलोड। लेस देन पिछला। अगला ग्रेटर देन। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ, एक क्या हुआ। लिटिल लैंडन, क्या तुम ठीक हो। वेब नोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें। तेज अपडेट, बेहतर अनुभव, कृपया देखने के लिए क्लिक करें। घबराई हुई आवाज उसके कान तक पहुंची। चूही एक नर्म आवाज सुनता है और सोचता है, यह किसकी आवाज है। क्या मैं नहीं मरा। उद्धरण। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। चूही अपना सिर पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है। वह अपने सामने एक तेजस्वी महिला और एक खूबसूरत लड़की को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है। नारी ही देवी की परिभाषा है। हालांकि वह बेहद घिसी पिटी दिखती है, उसके भूरे बाल और सुरुचिपूर्ण शिष्टता किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल कर सकती है। अधेड़ उम्र की महिला को अधिक गंभीरता से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उसका जीवन कठिन रहा है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेहद खूबसूरत होती है। अगर वह धरती पर होती तो उसे एक ऐसी सुंदरता के रूप में वर्गीकृत किया जाता जो एक राष्ट्र को नष्ट कर सकती है। उसके काले बालों से लेकर उसकी हरी आंखों तक, उसकी चीख के बारे में सब कुछ याद आती है। उसे करीब से देखने पर वह 15 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। महिला और लड़की उसे जोर जोर से कांपते हुए रो रहे थे। चूही ने सोचा, क्या मुझे बीमार नहीं होना चाहिए। क्या तुम लोग मुझे इतनी जोर से नहीं हिला सकते। मुझे डर है कि मैं सचमुच इससे मर जाऊंगा। चूही ने किसी और दिन इस पर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन अभी के लिए उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। वह और अधिक जोरदार झटके नहीं ले सका। मैं ठीक हूँ माँ, लूसी, रो मत। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा लैंडन, तुम्हारा सब मेरे पास है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जानूंगा कि अब कैसे जीना है। भाई लैंडन, कृपया मुझे इस तरह डराओ मत। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। तुम अब 2 दिनों से आराम कर रहे हो। तभी उसके पेट ने आवाज लगाई। ग्रेहप। महिला ने गाड़ी की खिड़की के बाहर अपना सिर थपथपाया और कहा, कृपया गाड़ी रोको। थोड़ा लैंडन, मुझे तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाने दो। लंदन भाई, मैं आंटी की मदद करूंगा ताकि आप जल्दी से खाना मंगवा सकें। आप यहीं बैठकर आराम करें। ठीक है, उसने जवाब दिया। जब लूसी और उसकी मां ने गाड़ी छोड़ी तो उसने पूरी स्थिति को पचाने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह पृथ्वी पर एक सफल 26 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर थे। वे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को भी जानते थे। उसे अभी अभी अपनी नौकरी में एक बड़ा वेतन मिला था और काम से वापस जाते समय उसका एक कार दुर्घटना हो गया था। अब जब मैं मोटा हो गया, अब वह लैंडन बान के शरीर में है जो अर्कादिना के 15 पुराने नाजायज राजकुमार हैं। उनकी मां के मोबले महल में एक नौकरानी थी। जब उनके भाई तीसरे राजकुमार जेम्स बान का जन्म हुआ तो राजा के पास जश्न मनाने के लिए पीने के लिए बहुत कुछ था। अपने कमरे में वापस जाते समय उसने अपनी मां किम को देखा और उस पर जबरदस्ती की। बाद में राजा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने उसे महल में काम करना बंद करने के लिए कहा और उसे महल के पीछे एक छोटा कमरा दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे शर्मिंदा करे। राजा की पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो हमेशा उसकी मां को देखकर उसे धमकाती थीं। जब भी उसके पिता उसे या उसकी मां को देखते तो वह उसे घृणा की दृष्टि से देखता था और उसकी मां को मानो उसे सोने की खुदाई करने वाला कहता था, मानो यह भूल गया हो कि वह वही था जिसने खुद को किम पर मजबूर किया था। लूसी के लिए वह बैरन गुस्ताव की नाजायज बेटी भी है। उसकी मां की मृत्यु के 4 महीने बाद बैरन ने उसे अपनी बेटी के रूप में निरूपित किया। यह तब था जब लैंटन की मां ने उसे लैंडकम के लिए एक निजी नौकरानी के रूप में लिया। किम ने हमेशा सुना था कि कैसे लूसी घंटों सड़कों पर खाने की भीख मांगती। उसे लूसी पर दया आ गई और वह चाहती थी कि कोई भी उसे गाली न दे या उसे चोट न पहुंचाए। वह लूसी को बेटी की तरह प्यार करती थी। लूसी 10 साल की उम्र में लैंडन के घर चली गई और तब से हमेशा उसके साथ रही है। उनके पिता के 6 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। एली बान, पहली पत्नी से 19 साल की उम्र का पहला राजकुमार। जेनेट बान, तीसरी पत्नी से 18 साल की पहली राजकुमारी। कौन बान, हालांकि जेनेट से भी कम उम्र की उम्र 18 दूसरी पत्नी से दूसरी राजकुमार थी। दूसरी राजकुमारी कैरी बान, पहली पत्नी से 17 साल की, तीसरी पत्नी से 16 साल की उम्र के तीसरे राजकुमार जेम्स बान। और फिर मैं, नाजायज राजकुमार लैंडन बान। उन सभी ने लैंडन को गुलाम की तरह व्यवहार करते हुए अत्यधिक तंग किया। सभी नफरतों के कारण लैंडन बहुत परिपक्व, शांत और अंतर्मुखी हो गया। 1 महीने पहले जब लैंडन 15 साल का हुआ
तो उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह जागीर बेमार्ट का मालिक है। यह भी घोषणा की गई कि बेमार्ट को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह सार्वजनिक ज्ञान था कि बेम्ड एक बंजर भूमि थी जहां लोग भूख और अत्यधिक ठंड से मर जाते थे। हालांकि बेमार्ट साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन लोग भूख के कारण शहर से बाहर चले गए। बेमार्ट साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। बेमार्ट के सामने साम्राज्य है और पीछे अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूल रूप से उसे और उसकी मां को उसकी दृष्टि से बहुत दूर निर्वासित कर दिया। इसके अलावा तथ्य यह है कि बेमार्ट अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। भले ही युद्ध छिड़ जाए, साम्राज्य नागरिकों की मदद नहीं करेगा। क्या एक चालाक बूढ़ा मूर्ख है। अब मैं लैंडन बान हूँ, अब चूई नहीं। मुझे जगह विकसित करने की जरूरत है, चूई ने सोचा। जैसे ही लैंडन उठने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। होस्ट चयनित। सिस्टम एनालिसिस 20% पूर्ण, 35% पूर्ण, 71% पूर्ण, 100% पूर्ण। लैंडन चौंक गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर वे सिस्टम कहानियां सच थीं। लॉग इन करें। डाउनलोड। लेस देन पिछला। अगला ग्रेटर देन। मैं प्रौद्योगिकी 2 तकनीकी प्रणाली का राजा हूँ। आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। यह एक बहुत ही भावहीन यांत्रिक आवाज थी। डिंग। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? बांधना। डिंग। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की बाइंडिंग पूरी हो चुकी है। इस दुनिया में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए मेजबान को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक त्वरित उत्तर। लैंडन दंग रह गया। वह अंदर से उत्साहित था। सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? लैंडन ने पूछते हुए उत्सुकता से पलकें झपकाईं। जब मेजबान पृथ्वी पर था, मेजबान के पास 260 का आईक्यू था। वर्तमान में मेजबान पृथ्वी से उपलब्ध सबसे चतुर मृत व्यक्ति था, जिससे सिस्टम मेजबान के साथ जुड़ने की इजाजत देता था। मेजबान के उच्च आईक्यू स्तर के साथ सिस्टम के ज्ञान तक पहुंचना आसान हो जाएगा प्रदान करेगा। सिस्टम की न्यूनतम आईक्यू आवश्यकता 250 है। वेब नोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें। तेज अपडेट, बेहतर अनुभव। कृपया देखने के लिए क्लिक करें। तो मैं सबसे चतुर मृत व्यक्ति था, यह समझ में आता है। वाह। रुको, क्या सिस्टम, क्या आप निश्चित हैं? मेजबान का जवाब, हाँ। पृथ्वी पर होशियार लोग वापस आ गए हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। मेजबानों की भाग्यशाली मृत्यु के कारण मेजबान अगली सबसे अच्छी चीज थी। लैंडन ने लगभग खून बहाया। किसके लिए भाग्यशाली? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? वैसे भी अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिस्टम, मैं आपका उपयोग कैसे करूं? सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि मेजबान के पास विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है, तो सिस्टम इसे पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगा। एक बार कार्य पूरा हो जाने के बाद मेजबान को पुरस्कृत किया जाएगा। मेजबान भी खरीद सकता है सिस्टम से बुनियादी उपकरण जो मेजबान के मिशन के लिए सहायक होंगे। बुनियादी उपकरण खरीदें। हाँ, मेजबान इन उपकरणों को अनुभव, प्रौद्योगिकी और बोनस अंक के साथ खरीद सकता है। अनुभव अंक तब प्राप्त होते हैं जब मेजबान सिस्टम से बेहतर मेजबान साम्राज्य के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। उन्नत तकनीक बनने पर प्रौद्योगिकी अंक प्राप्त होते हैं, जबकि बोनस अंक प्राप्त होते हैं जब नए आविष्कार करने या प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए मेजबान अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। सिस्टम में असीमित स्तर हैं। आप जितना अधिक जाते हैं, स्तरों को पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लैंडन के सामने एक स्क्रीन पॉप अप हुई जिसमें उसे उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई दे रही थी। मेजबान का नाम लैंडन बान। आयु 15। स्थिति अर्काडिना के निर्वासित राजकुमार, बेमार्ट के नए राजा। स्तर शुरुआती, ग्रेटर देन। वर्तमान स्थिति मूर्खता से कमजोर। यदि मेजबान को लंबे समय तक हवा में खड़ा रहना था, तो मेजबान को उड़ा दिया जाएगा नोलेट विस्प के साथ जहर। लैंडन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। क्या यह मेरे पिता राजा थे या मेरे सौतेले भाई? धिक्कार है। मैं अभी आया हूँ और मैं पहले से ही जहर हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब माँ और लूसी ने मुझे पहले हिलाया तो मुझे मरने का मन हुआ। मैंने लगभग सोचा था कि वे दोनों अंडरकवर बॉडी बिल्डर थे, यह सोचने के लिए कि राज्य छोड़ते समय मुझे जहर दिया गया था। मुझे पहले ही भगा दिया गया था। वे मुझे रहने क्यों नहीं दे सकते थे? TCH, तुम जो भी हो, इस डैडी को पकड़ने मत दो। हे। अचानक उपहार की तरह लिपटा एक बक्सा स्क्रीन पर आया जो उसे चौंका दिया।
सिस्टम स्टार्टर पैक, खेती के परिचय पर ज्ञान। होस्ट को अपने लोगों की सहायता के लिए उन्नत उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि विकसित करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, सिस्टम मेजबान को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत देते हुए पूरी तरह से ठीक कर देगा। लैंडन ने पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत महसूस किया कि उसके मस्तिष्क में ज्ञान की लहर दौड़ रही है। साथ ही वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। एक बार जब वह जानकारी को पचा चुका था, तो उसने अपनी कलाई की ओर देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो हाल ही में भूतों के शरीर जैसा लग रहा था, बदलने लगा। समय बीतने के साथ साथ उसका हाथ अधिक से अधिक मानवीय लग रहा था। एक बार जब वह अपने शरीर का आकलन कर चुका था, तो उसने मिशन टैब को देखा। 2 मुख्य मिशन थे। उन्होंने पहले वाले को क्लिक किया। मिशन: क्या आपकी जमीन वास्तव में बंजर है? खेती पर अपने ज्ञान का प्रयोग करें और भोजन की कमी की समस्या को ठीक करें। आपका साम्राज्य अपनी भविष्य की तकनीक की रक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। साम्राज्य को मजबूत होने के लिए लोगों को मजबूत होने की जरूरत है। उप मिशन: भविष्य के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र को मैप करने के लिए सिस्टम का उपयोग करें। इनाम: मेजबान को गन पाउडर और कैनन मेकिंग का भी ज्ञान मिलेगा। मेजबान को 100 विकास अंक भी प्राप्त होंगे। समय सीमा: किसी विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। लैंडन ने सोचा कि यह उचित था। यदि उसके क्षेत्र में लोग भूखे हो जाते, तो कोई भी अपने राज्य की रक्षा के लिए काम करना या लड़ना नहीं चाहेगा। किसी और चीज से पहले उसे पहले भोजन की जरूरत थी। उन्होंने दूसरे मिशन पर क्लिक किया। मिशन: स्तर 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा करें। आवश्यकताएं: 2000 अनुभव अंक और 10,000 प्रौद्योगिकी अंक की जरूरत है। समय सीमा: कोई विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। इनाम: स्तर 2 खुला। लैंडन ने कमर कस ली। मैं इसे वैसे भी करूंगा, इसलिए यह वास्तव में एक गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। मेरे लेवल अप करने से पहले इसमें कम से कम 5 मिशन या अधिक लगेंगे। सिस्टम: क्या आप मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हैं? मेजबान का जवाब देते हुए, वर्तमान दुनिया को हटफिलिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं। वर्तमान में मेजबान जिस महाद्वीप में रहता है, उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो में 5 साम्राज्य हैं: अर्काडिना, कारोना, डीफेरस, टेरिक और योडन। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 प्रमुख शहर हैं और 30 छोटे शहर। मेजबान वर्तमान जागीर को बेमार्ट कहा जाता है। यह अर्काडिना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिस्टम: मुझे बेमार्ट के साथ स्थिति बताओ, उसने उत्सुकता से पूछा। बेमार्ट 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिस्टम ने आकलन किया है कि वर्तमान में वहां 1582 व्यक्ति रह रहे हैं। साम्राज्य के छोटे शहरों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। मेजबान का साम्राज्य एक प्रमुख शहर के रूप में छोटा है। मेजबान साम्राज्य वर्तमान में भी सक्षम नहीं है साम्राज्य में छोटे शहरों के लिए आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए। बेमार्ट के पास क्षेत्र में लगभग कोई भोजन नहीं है। लोग ज्यादातर मछली पकड़ने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन यह कुल आबादी के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं है। बेमार्ट पर सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती हैं। वह अपनी समग्र स्थिति से संतुष्ट था। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गाड़ी के इंटीरियर को और ध्यान से देखा। कोई देख सकता था कि यह खराब हो गया था और आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की तरह लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वह वैसे भी दिमाग में था, लेकिन वह अभी भी हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। राजा उन्हें विदा करने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। कितना कंजूस आदमी है, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था और अपनी मां की तलाश कर रहा था, लूसी अंदर आई। उसने उसे देखा और कई बार पलक झपकते चौंका दिया। भाई लैंडन फिर से अपने पुराने स्व की तरह दिख रहे हैं। वह वास्तव में खुश थी। भाई लैंडन, आप पहले से बेहतर दिख रहे हैं। क्या आप गाड़ी के अंदर या बाहर खाना चाहेंगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर खाऊंगा। वह गाड़ी से बाहर निकला और लूसी का पीछा किया। लॉग इन करें। डाउनलोड। लेस देन पिछला। अगला ग्रेटर देन। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। 3 वफादार अधीनस्थ। जहाँ पर लोगों के 10 ग्रुप फर्श पर बैठे हैं। प्रत्येक में कम से कम 30 लोग भोजन के ढेर के आसपास जमा थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उन्होंने एक घुटने पर घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें उचित सलामी दी गई।
नमस्कार महामहिम, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आप सभी को बैठ जाना चाहिए और इस तरह की औपचारिकताओं से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। पुरुषों को राहत मिली और वे वापस बैठ गए। वह सिर हिलाते हुए लूसी का पीछा करता रहा। जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह उसकी ओर बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसने उसे और अधिक गंभीरता से देखा, उसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाया। फिर उसने उसे गले लगाया और फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया जैसे कि उसका तापमान जांच रहा हो। उसी समय लूसी ने उसकी कलाई को ऐसे पकड़ रखा था मानो उसके दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपना चेहरा बाएं से दाएं घुमाया और फिर दाएं से बाएं जैसे कि खुद को आश्वस्त किया कि वह वास्तव में ठीक है। मैं भगवान के लिए एक राजा हूँ, तुम लोग मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते रहो। मेरे आदमी क्या सोचेंगे जब वे मुझे इस तरह देखेंगे? तो क्या आप जानते हैं कि मुझे इस तरह हिलाकर मुझे चक्कर आ जाएगा? उसने सोचा। लिटिल लैंडन, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हालांकि जब हम बीमार पहुंचेंगे तो आप बेहतर दिखेंगे। हम एक चिकित्सक की तलाश करेंगे। यहाँ और अधिक खाना खाओ। जैसे ही उसकी माँ बोली, उसने एक बड़ी प्लेट निकाली और खाना डालना जारी रखा। तश्तरी लैंडन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसकी प्लेट समूह में सबसे बड़ी थी। समूह को भूल जाए, यह उनके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी प्लेट थी। कोई इस थाली को खाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे पेट भरकर मारने की कोशिश कर रहे हो? भाई लैंडन, यहाँ मेरा कुछ खाना ले लो। लूसी के बोलते ही वह थाली में ज्यादा से ज्यादा खाना भी डालती रही। उसकी माँ उसकी थाली में इतना खाना डालती रही। जब वह अंत में रुकी तो उसने अपना चम्मच पकड़ लिया और भोजन को अपने मुंह की ओर ले लिया। हे भगवान, अब हम मुझे भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अंदर से चिल्ला रहा था। जब किम ने देखा कि वह चम्मच पर खाना नहीं खा रही है तो उसने सोचा कि यह शायद इसलिए था क्योंकि यह बहुत गर्म था। तो उसने वही किया जो कोई भी माँ करती, उसने चम्मच पर खाना फूंक दिया। वोश वो ये हाँ, छोटा लैंडन, यह ठंडा है, अब जल्दी से खा लो। लैंडन अवाक था, उसने जल्दी से अपने समूह में पुरुषों के समूह को देखा। यह स्पष्ट था कि वे हंसने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वास्तव में पुरुषों की एक आंख लाल और हिंसक के बीच अजीब मिश्रण कर रही थी। उसने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचकाए और अपनी हंसी में पकड़े हुए खाते रहे। क्या ऐसा लगता है कि एक माँ होने का एहसास होता है? यह बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें अब मुझे खिलाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार मुझे माना जाता है एक बीमार आदमी के रूप में, तो यह अजीब नहीं है। ठीक है, वह सोचने में मदद नहीं कर सका। अपने पिछले जीवन में वह एक अनाथ था जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं था। लेकिन इस जीवन में, हालांकि उसके पास एक कमीने पिता है, उसकी माँ एक परी है। वह ऐसे लोगों से भी घिरा हुआ है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। लूसी को देखते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है। वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था और इस तथ्य के साथ जोड़ा कि उसने अपना समय पुराने लैंडन की देखभाल करने में बिताया। जब उसे धमकाया जाता था तो हमेशा उससे खड़ी रहती थी। वह वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत थी। उसने चुपके से कसम खाई थी कि वह उसकी देखभाल करेगा और अब से उसकी रक्षा करेगा। हालांकि उसे उसकी माँ और लूसी ने छुआ था, लेकिन वह यह सोचने में मदद नहीं कर सका, क्या मैं तुम महिलाओं को एक बच्चे की तरह दिखता हूँ? 3 बड़े आदमी खा सकते थे जो मेरी थाली में है और अभी भी बचा हुआ होगा। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? भले ही उसने सोचा कि लूसी और उसकी माँ के उत्साहजनक चेहरों को देखकर उसने सब कुछ खाने का फैसला किया। वेब नोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें। तेज अपडेट, बेहतर अनुभव कृपया देखने के लिए क्लिक करें। मुझे लगता है कि यह वह दिन है जब मैं अधिक खाने से मर गया। जब लैंडन और उसकी माँ ने राजधानी छोड़ी थी तो उन्हें सिर्फ 330 शूरवीर दिए गए थे। अधिकांश बैरन और ड्यूक की देखरेख में कम से कम 3000 शूरवीर थे। जब उनके सभी भाई 15 वर्ष के थे तो उन्हें समृद्ध शहर दिए गए थे जिनके पंखों के नीचे 10,000 से कम शूरवीर नहीं थे। यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी उससे अधिक शूरवीर दिए गए थे। हालांकि उसकी बहनों को राजधानी में मकान दिए गए थे, न कि शासन करने के लिए, लेकिन उनके शासन और आदेश के तहत उन्हें 6-3000 शूरवीर दिए गए थे। उसके बाद आने वाले शूरवीरों को या तो साम्राज्य द्वारा नाइटहुड के लिए सबसे खराब प्रतिभा के रूप में माना जाता था
उनके पास उचित प्रशिक्षण की कमी थी या उन्हें राजा के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था। सभी और सभी ये शूरवीर वास्तव में अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य में लोगों द्वारा सिर्फ धमकाया गया था। लेकिन इन आदमियों में 5 उत्कृष्ट शूरवीर थे। लूसियस एक नाइट कमांडर था जिसे साम्राज्य में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। यह बहुत से लोगों के लिए एक झटके के रूप में आया जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि वह लंदन से बेमार्ग का अनुसरण करेंगे। बेशक उसे नहीं, वह अपनी यादों के आधार पर किसी से बेहतर जानता था। लूसियस ने जब से उसे याद किया तब से उसने एक पिता के रूप में उसकी देखभाल की थी। यह स्पष्ट है कि लूसियस को अपनी मां के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे देखने के लिए बहुत घनी है। वह सोचने से रोक नहीं सका, क्या मुझे उन्हें एक साथ स्थापित करने की जरूरत है? आखिरकार माँ भी खुशी की हकदार है। जब वह सोच रहा था तो उसने खाना जारी रखा और इधर उधर देखने लगा। उसने लूसियस के पास बैठे 3 आदमियों की ओर देखा। वे जोश, मार्क और गैरी थे। वे सभी लूसियस के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका अनुसरण करते थे। बेशक उन्होंने लैंडन को भी एक भाई के रूप में माना। उन सभी ने कड़ी मेहनत की और नाइट कैप्टन का पद प्राप्त किया। अंत में उन्होंने ट्रे पारसी की ओर देखा जो उनके निजी शूरवीर और अंगरक्षक हैं। ट्रे लैंडन के प्रति बेहद वफादार है कि आपको लगता है कि यह एक लत है। वह हमेशा लैंडन के करीब रहता है, हर समय उसकी रक्षा करता है। वे आमतौर पर एक साथ खेलते हैं और इधर उधर चुटकुले सुनाते हैं। ट्रे के दिल में लैंडन उसका भाई है। हालांकि ट्रे सिर्फ 19 साल के हैं, लेकिन वे बेहद मजबूत हैं और उन्होंने नाइट लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। साम्राज्य में शूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और ताकत का आकलन करने के बाद स्थान दिया गया था। शूरवीरों की रैंक कम से कम पुरस्कृत स्थिति से शुरू होती है। एक पन्ने के लिए एक स्क्वायर, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में एक प्रोवेस्ट। सबका पेट भर जाने के बाद वे अपने नए घर की ओर बढ़ते रहे। बेमार्ग, लॉग इन करें। डाउनलोड, लेस देन पिछला। अगला ग्रेटर देन। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ 4 बेमार्ग। जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, लैंडन हॉन्फने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह शहर लगभग राजधानी जितना बड़ा था। हालांकि यह कहा जाता है कि भूमि बंजर है, केवल एक मूर्ख ही इसे वास्तव में छोड़ देगा। शायद मेरे पिता ने केवल यहाँ चल रहे संकटों के बारे में सुना था और इसे देखने के लिए शहर में कभी कदम नहीं उठाया। वास्तव में मूर्ख, लैंडन ने सोचा। बेमार्ग शहर की बेहद ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो लगभग 16 मीटर ऊंची लग रही थी। बेम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक बाहरी गेट पोस्ट था। यह फिल्मों में बिल्कुल मध्यकालीन शहर जैसा दिखता था। जैसे ही वे शहर से गुजरते थे, लोगों ने उन्हें उत्सुकता से देखा। वह लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। क्या वह नया स्वामी और उसका परिवार है? क्या आपको लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है कि साम्राज्य में नए स्वामी का पक्ष नहीं है। वास्तव में, क्या आपको लगता है कि हम समाप्त कर चुके हैं? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लैंडन ने इस नए राज्य की स्थिति तक पहुंचना शुरू कर दिया। ये लोग बेहद गरीब थे और उनके पास अभी कुछ भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। वे अपना भोजन मुख्य रूप से मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार से प्राप्त करते हैं। अगर उसे राज्य चलाना था, तो उसे पैसे की जरूरत थी, बहुत सारा। सौभाग्य से उसकी माँ और बूढ़ा लैंडन होशियार थे। उसकी माँ ने उसके जन्म के समय से ही उसके सारे सिक्के सहेजना शुरू कर दिया था, जबकि लैंडन ने 7 साल की उम्र में बचत करना शुरू कर दिया था। रॉयल प्रिंस ने 7 साल की उम्र में अपने मासिक भत्ते प्राप्त करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तभी वे एक पेज के रूप में अपना नाइटहुड प्रशिक्षण शुरू करते हैं। जब वे राजधानी में थे, राजा की पत्नियों को 500 सोने के सिक्कों का मासिक भत्ता मिलता था, जबकि उनकी माँ केवल 200 सोने के सिक्के लेती थी। एक बार जब उसकी माँ को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसे पता था कि उसे बाहर निकालने से पहले यह केवल कुछ ही समय की बात है। इसलिए उसने अपना सारा पैसा बचा लिया, कभी भी उसकी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया। लैंडन के लिए, जब उन्होंने शाही परिवार में एक पेज के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया, तो उन्हें प्रति माह 50 सोने के सिक्के मिलते थे। यदि वह एक सामान्य होते तो यह 700 तांबे के सिक्के होते, जबकि उनके भाइयों को प्रति माह 300 सोने के सिक्के प्राप्त होते थे। उसने अपना सारा पैसा अपनी माँ को बचाने के लिए दे दिया। उन्हें जीवन में ज्यादा जरूरत नहीं थी। चूंकि वे तसल्ली के पीछे खाते और रहते थे, उन्हें कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वे कुछ सोने के सिक्के बचाने में सफल रहे, लेकिन वह सब बदलने वाला है। इससे पहले
उनके पास केवल स्वयं थे। लेकिन अब उनके पास अपने शूरवीरों और नौकरों के लिए भुगतान करने के लिए, खिलाने और मजदूरी करने के लिए एक पूरा राज्य है जो उचित है। इससे पहले ये सभी लोग साम्राज्य से अपनी तनख्वाह लेते थे। अब लैंडन को कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने जल्दी से गणना की कि उनकी बचत कम से कम 6 महीने तक सभी की देखभाल करने में सक्षम होनी चाहिए। मुद्रा के आधार पर 100 तांबे के सिक्के एक चांदी का सिक्का देते हैं। इसी तरह 100 चांदी के सिक्के एक सोने का सिक्का देते हैं। औसत वेतन 250 तांबे के सिक्कों का भुगतान करता है, जबकि एक शूरवीरों का वेतन 700 तांबे के सिक्कों का न्यूनतम भुगतान करता है, जो उनके रैंक पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी ध्यान में रखा कि उन्हें नए उपकरण और भवन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। उसे जल्दी से मिला हुआ स्टार्टर पैक याद आ गया। एक बार जब वह भोजन के बढ़ने की प्रतीक्षा करता, तो उसे राज्य में मछली पकड़नी पड़ती। जब वे शहर के इकलौते महल में पहुंचे, तो नौकरानियां उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ी। गुड डे योर हाइनेस एंड हाइनेस, उन्होंने शाप देते हुए कहा। आराम से रहो, मैं तुम्हारा नया भगवान हूँ, लैंडन बान। यह मेरी माँ किम, मेरी दोस्त लुसी, मेरे वफादार अनुचर और मेरे कर्मचारी हैं। अब हम अपना नया घर देखें, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक बार उनका परिचय कराया गया और पूरे महल को दिखाया गया। लंदन में सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की। लोगों के समूह को देखते हुए अधिकांश अपने शुरुआती बिस्वा दशा में थे, जबकि कुछ अपनी किशोरावस्था में थे और कुछ अपनी शुरुआती किशोरावस्था में थे। कितने लोग महल में काम करते हैं? उसने पूछा। 20 साल की उम्र में एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, मेरे भगवान, 30 को जवाब देना। 12 माली, 4 स्थिर लड़के और 3 रसोइया और 11 नौकरानियां हैं। अच्छा, नाथन, डेनिला कृपया आगे बढ़ें, उन्होंने कहा। माय लॉर्ड, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों कई सालों से अपनी माँ के प्रति वफादार हैं। नाथन 47 साल की बटलर हैं, जबकि डैनियला एक अधेड़ उम्र की महिला हैं। वे वास्तव में विवाहित हैं और उनका एकमात्र बच्चा वास्तव में गैरी है। नाथन आपको लड़कों को प्रशिक्षित करना है, जबकि डैनियला लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। आप सभी को महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। आपका वेतन 350 तांबे के सिक्के होंगे। अपने परिवारों की देखभाल के लिए इसका इस्तेमाल करें। यदि आप सभी के पास कोई है कठिनाइयां, कृपया हम में से किसी को भी उपस्थित होने की सूचना दें। आखिरकार हम सभी परिवार हैं। नौकरों ने यह सुना तो वे दंग रह गए और फिर बहुत उत्साहित हुए। किसी को पता होना चाहिए कि खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके परिवारों का यहाँ का जीवन बहुत कठिन था। वे सभी जानते थे कि औसत वेतन 250 कूप के सिक्के हैं, लेकिन महामहिम ने 100 और तांबे के सिक्कों की पेशकश की। इसका क्या मतलब था? महामहिम कितने दयालु और दयालु हैं। हमें निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, सबने सोचा। एक बार जब उसने सभी नौकरों को बर्खास्त कर दिया तो उसने अपने अनुचरों के साथ चर्चा करने का फैसला किया। आप सभी ने वर्षों तक मेरे घर की निष्ठा से सेवा की है। यह हमारा नया घर है, हमारा नया जीवन है। साम्राज्य ने हमें अच्छे के लिए दूर भेज दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एचएसआई अनुचरों को देखा, वे सब गुस्से में थे। फिर उन्होंने जारी रखा। उन्होंने सोचा हो सकता है कि वे आखिरी हंसेंगे। वे यह भी सोच सकते हैं कि हम सभी उनकी मदद के बिना मर जाएंगे। उन्हें लगता है कि हम कमजोर, रक्षाहीन और साम्राज्य के लिए एक उपद्रव हैं। लेकिन मैं नहीं, ऐसा विश्वास करो। हम इस स्थान को स्वर्ग में बदल देंगे और उन्हें इस तक पहुंचने से वंचित कर देंगे। जब वह बोल रहा था, तो शूरवीर बहुत उत्साहित हो रहे थे। उनका खून खौल रहा था। उनमें से अधिकांश को बताया गया कि वे जीवन भर बेकार रहे। उन्हें कचरा कहा जाता है और राजधानी में कई बार उन्हें नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक लुसी और उसकी माँ भी मदद नहीं कर सके, क्योंकि उनका खून खौल रहा था। क्या आप सब मेरे साथ हैं? वेब नोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें, तेज अपडेट, बेहतर अनुभव, कृपया देखने के लिए क्लिक करें। यह उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, क्या तुम सब मेरे साथ हो? अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे सुपर शूरवीरों की जरूरत है जो कुशलता से प्रशिक्षण लेंगे, इसलिए मैं केवल एक सुपर नाइट के लिए वेतन का भुगतान करूंगा। सभी पेजों को 1000 तांबे के सिक्के मिलेंगे, स्क्वायर को 2000 के सिक्के, लेफ्टिनेंट को 3500, कैप्टन को 6000, मेजर को 9000 मिलेंगे, कमांडर को 12000, मास्टर कमांडर को 15000 और अंत में प्रोविस्ट को 18000 तांबे के सिक्के प्रति माह मिलते हैं। हर कोई स्तब्ध रह गया।
विभिन्न व्यवसायों के लिए राशि निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। यह एक नया युग है, एक नया समय है, एक नया घर है और एक नया राजा है। राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। डाउनलोड लेस देन पिछला। अगला ग्रेटर देन। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। 5 जिम्मेदारियां। वह जानता था कि वह शूरवीरों के प्रशिक्षण के तरीके को बदल देगा, लेकिन उसे धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ी। इस युग में उनके पास पृथ्वी पर स्थापित किसी व्यक्ति की तरह कठोर प्रशिक्षण नहीं था। वास्तव में जब वे 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करने से पहले बसने से पहले 2 साल तक अपने देश की सेवा की थी। वह किसी और से ज्यादा जानता था उन सभी सैन्य दिनचर्याओं का महत्व। चूंकि सिस्टम अंततः उसे तोपों और बारूद बनाने के सभी ज्ञान के साथ पुरस्कृत करेगा, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि वह जल्द ही अपनी मशीन गन बना लेगा। इसलिए उन्हें पुरुषों की सजगता और शारीरिक स्थितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे कुशलता से बंदूकें या किसी अन्य सैन्य उपकरण का काम कर सकें। यद्यपि उसके पास वर्तमान में कोई बंदूक नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस तरह के प्रशिक्षण से होने वाले लाभों की उपेक्षा करेगा। उन दिनचर्याओं ने सैनिकों को अपने आप में, अपने अधीनस्थों और अपने साथियों में विश्वास पैदा करने में मदद की। इसने सैनिकों को अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करने, दूसरों के प्रति अपनेपन, गर्व, करुणा की भावना विकसित करने और निश्चित रूप से बेहद मजबूत शरीर को विकसित करने में मदद की। उसे जिस चीज की जरूरत थी, वे सैनिक थे जो उसके प्रति वफादार थे, लोग और राज्य। और वे पुरुष नहीं जिन्होंने योग्यता या धन के लिए काम किया। उसने सैनिकों को गंभीरता से स्कैन किया, यह सुनिश्चित किया कि वह लगभग सभी से अपनी आंखों से मिले। उन्होंने एक कुशल सैनिक का आभामंडल दिया। कल सुबह होने से पहले सभी शूरवीरों को प्रशिक्षण के लिए आंतरिक महल में इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रशिक्षण सत्र में नई दिनचर्या के साथ साथ आपकी सामान्य तलवार अभ्यास शामिल होंगे। जो लोग देर से पहुंचते हैं उनके लिए कोई नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं होगा। बाकी दिन अच्छे कारण के बिना 3 से अधिक अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एक दिन के लिए भोजन नहीं होगा और कड़ी सजा होगी। अब क्या आप समझते हैं? सभी शूरवीर तुरंत वापस चिल्लाए, हाँ मेरे राजा। वेब नोवेल में अधिकृत उपन्यास खोजें। तेज अपडेट, बेहतर अनुभव। कृपया देखने के लिए क्लिक करें। उत्कृष्ट। अब अपने आप को 3 समूहों में विभाजित करें। किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समूह में 100 पुरुष होने चाहिए। एक बार जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह अपनी माँ और लूसी की ओर चल दिया। माँ, हमें सभी शूरवीरों, हमारे कार्यकर्ताओं और खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने कुछ देर सोचा जवाब, हम गेहूं से भरे 3 वैगन, बीन्स से भरे 1 वैगन, मटर से भरे 1 वैगन, बमुश्किल भरे 1 वैगन, राय और जई लाए। और अंत में खेती के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों से भरा वैगन। यह अच्छा है माँ। लूसी, कल सुबह क्या आप सभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रसोई में सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त भोजन है? मुझे हर सुबह दिन के अवकाश में आंतरिक आंगन में दिया जाने वाला सारा भोजन चाहिए। उसने धीरे से पूछा। आखिरकार वह उसकी माँ थी, न कि सेना में कोई सैनिक, और लूसी वह थी जिसकी वह बहुत परवाह करता था। लूसी ने लैंडन के सुंदर चेहरे को देखा और शर्मा गई। ब्रदर लैंडन कब से इतने कूल और हैंडसम लग रहे थे। लैंडन को देखते ही लूसी शर्माती रही। दूसरी तरफ किम ने अपने बेटे के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। वह मुस्कुराए और सोचा, मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा हुआ। वह बहुत प्यारा है, सभी कठिन और मर्दाना अभिनय कर रहा है। उसने धीरे से अपने चेकों को पिंच करते हुए कहा, मेरा छोटा लड़का बड़ा हो गया है। बेशक मैं करूंगा, यह अब हमारा घर है। आपको मुझे जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे बस कहो। भाई लैंडन, क्या आपको पूछने की भी जरूरत है? मैं वह सब कुछ करूंगा जो आपको मुझसे करने की जरूरत है, लूसी ने कहा। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसने अभी क्या कहा है, उसका शर्माना तेज हो गया। किम ने देखा और हंसने में मदद नहीं कर सका। लैंडन उलझन में था कि उसकी माँ क्यों हंसती रही। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लूसी। उन्हें देखकर उसने महसूस किया कि वह वास्तव में धन्य है। भले ही उसे ऐसा लगा हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर आहें भर नहीं सकता था। महिला, तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं ले सकती? हालांकि मैं 15 साल का हो सकता हूँ, मैं पिट्सकेक के लिए एक पूर्ण विकसित आदमी हूँ। क्या आप नहीं देख सकते कि यह एक गंभीर सैन्य क्षण है? आपने अभी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तुम यहाँ हो, मेरे गालों को सार्वजनिक रूप से चुटकी बजाते हुए। हो,
मैं हार मान लेता हूँ। सौभाग्य से किसी ने आपको ऐसा करते नहीं देखा, नहीं तो यह गंभीर माहौल मजाक बन जाएगा। एक बार जब उसने अपनी माँ से बात करना समाप्त कर दिया, तो उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके सभी सैनिक कमांडर लूसियस को छोड़कर 3 मुख्य समूहों में विभाजित हो गए थे। वह उनके चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ उनके पास चला गया। चूंकि हमारे राज्य में 3 नाइट कैप्टन हैं, सभी शूरवीरों को इन कैप्टन के तहत समूहीकृत किया जाएगा। सभी नाइट कैप्टन की इच्छा कमांडर लूसियस को जवाब देगी। कैप्टन जोश भीड़ से बाहर निकले और सलामी दी। माय किंग, उसने झुके हुए घुटनों पर अभी भी कहा, आप पहले समूह के सभी पुरुषों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और देखभाल करेंगे। जैसा आप चाहते हैं मेरे राजा। जोश लूसियस की ओर बढ़ा, कमांडर कहकर उसे सलामी दी और पहले समूह की ओर चल दिया। जब वह उनके सामने पहुंचा, तो वे सभी चिल्लाने लगे, कप्तान। फिर जोश उनके सामने खड़ा हो गया और लैंडन का सामना किया। लैंडन ने फिर उसी परिदृश्य को दोहराते हुए मार्क और गैरी को अन्य टीमों को आवंटित करना जारी रखा। एक बार जब सभी अपने विभिन्न समूहों से संतुष्ट दिखे, तो वे सभी लैंडन का सामना करने लगे और चिल्लाया, माय लॉर्ड। जब वे राजधानी में थे, तब की तुलना में उन्हें ऐसा लगा कि वे वास्तव में यहाँ के हैं। किसी ने भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना लैंडन कर रहा था। आप सभी एक दूसरे को परिवार के रूप में, एक दूसरे के भाई के रूप में लेंगे। आप एक साथ खाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मजबूत होंगे और एक साथ इस राज्य का निर्माण करेंगे। कोई भी शूरवीर कभी पीछे नहीं रहेगा। वे स्तब्ध और समान रूप से चकित थे। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा वाक्यांश सुना। इस दुनिया में मजबूत नियम और कमजोर नष्ट हो गए। ठीक वैसे ही चीजें थीं। लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए वे लैंडन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। अभी के लिए हम भूमि का निरीक्षण करेंगे। कमांडर लूसियस, आप क्या सोचते हैं? लैंडन ने लूसियस को देखते हुए पूछा। माय किंग, यह एक उत्कृष्ट विचार है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सभी निरीक्षण के लिए जाएं, ताकि यह जान सके कि बेमार्ट को कैसे बचाया जाए। लूसियस ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सहमत हूँ। आखिरकार, हमें यहाँ की स्थिति की स्पष्ट समझ की आवश्यकता है। हम जो जानकारी एकत्र करते हैं, उसके आधार पर हम सभी को उचित रूप से कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आवंटित करने में सक्षम होंगे। अभी के लिए, आइए बेमार्ट को देखें। सभी की जरूरत थी। जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ बाहर जाने वाला था, लूसियस ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे रोक दिया। लिटिल लैंडन, क्या तुम्हारे गालों में अब भी दर्द होता है?